गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हाजिर है आपके लिए नया लेक्चर लेके। तो 7th चैप्टर हमारा कल खत्म हो चुका था। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, उसका रिप्लाई मैं जरूर करूंगा। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, मतलब 2 इक्वेशंस हैं, 2 वेरिएबल्स हैं, उसको सोल्व करना है। तो उनको सोल्व करने के लिए हमें कोई ना कोई मेथड लगाना पड़ता है। इस चैप्टर के अंदर हमारे पास 3 मेथड्स आएंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। यहां पे है कि आफ्ताब अपनी डॉटर से कहता है कि 7 साल पहले मेरी एज तुम्हारी एज का 7 टाइम था। एंड ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद, आई शैल बी 3 times as old as you will be, कि 3 साल बाद मेरी एज तुम्हारी एज का 3 गुना हो जाएगी। तो इसको हमने रिप्रेजेंट करना है एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। एल्जेब्रिकली क्या होता है? इक्वेशंस की फॉर्म में। ग्राफिकली ग्राफ ड्रॉ करना है। तो आइए ये सारा स्टेप्स हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, तो यहां पे पहली चीज तो ये कि इन क्वेश्चंस के अंदर जो फाइंड आउट करना उसे ही कंसीडर कर लेते हैं। क्या कंसीडर करेंगे? लेट एज ऑफ आफ्ताब, एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल टू x years। लेट एज ऑफ डॉटर y years। क्लियर? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या सिचुएशन बनती है? 7 साल पहले, 7 years ago, बिल्कुल इजी मेथड है, बिल्कुल ध्यान से करना। देखो कैसे बनती है। देखो इस चैप्टर के अंदर इक्वेशन बनाना ही मेन कंसेप्ट है। और ये आप कैसे समझेंगे? जब आप देखेंगे कि इक्वेशन बनती कैसे है। देखो क्या लिखा हुआ इसमें, 7 years ago, 7 साल पहले। आफ्ताब की एज आज जो है ये इनकी प्रेजेंट एज है। प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब है x, प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर है y। तो 7 years ago कितनी थी? x - 7, और डॉटर की कितनी थी? y - 7। बिल्कुल इसी मेथड सिखाऊंगा कैसे इक्वेशन बनेगी। ये 7 years ago की है। बस अब आपने इक्वेशन पढ़नी है। 7 years ago I was 7 times as old as you। आफ्ताब की एज उसकी डॉटर की एज का 7 टाइम्स थी। तो ये हमारी एक इक्वेशन आ गई। इसको सोल्व करो। x - 7 इज इक्वल टू 7y - 49। एक्स वाई वाली टर्म्स एक तरफ, -49 प्लस 7, x - 7y इज इक्वल टू -42। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब दोबारा से क्या कंडीशन है? 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद, आई शैल बी 3 times as old as you will be। आफ्ताब अपनी डॉटर से कहता है कि आज से 3 साल बाद आफ्ताब की एज उसकी डॉटर की एज का 3 times हो जाएगी। तो आफ्टर 3 years what will be the age of आफ्ताब? x plus 3। what will be the age of daughter after 3 years? x plus 3। and according to question, after 3 years, age of आफ्ताब will be 3 times as old as his daughter। क्लियर? तो ये इसकी इक्वेशन बनेगी। इसको फिर से ऐसे सॉल्व करेंगे। x plus 3, 3y plus 9, x minus 3y, 9 minus 3। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 3y इज इक्वल टू 6।
तो ये होगी हमारी अलजेब्रिक इक्वेशंस। तो ये तो हो गया इसका अलजेब्रिक इक्वेशन। अब हमने इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना, तो ग्राफ कैसे बनता है इस इक्वेशन का? इस इक्वेशन का जैसे ग्राफ ड्रॉ करना है, मैं इससे आगे यहां करता हूं या फिर यहां ले लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें हम एक वेरिएबल को एक तरफ रखेंगे, बाकी सब दूसरी तरफ। 7y माइनस 42। देखिए 7y माइनस था, उधर शिफ्ट होएगा तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। अब हम यहाँ पे y की वैल्यू पुट करेंगे। पुट अपनी तरफ से करनी होती है। आप रीजनेबल वैल्यू रखिए कि ग्राफ रेंज में रहे। देखिए कैसे, अगर हम y की वैल्यू यहाँ पे 6 पुट करते हैं तो x क्या आएगा, 6 7 जा 42 माइनस 42 इज इक्वल टू 0। तो एक पॉइंट तो आ गया हमारे पास 0 6। देखो ये आपको पता ही होगा, पॉइंट लिखने के लिए क्या करते हैं, x की वैल्यू को पहले लिखा जाता है और y की वैल्यू को बाद में लिखा जाता है। ग्राफ बनाने के लिए हम पॉइंट निकालेंगे। दूसरा, पुट y इज इक्वल टू 7। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू यहां रखेंगे। 7 7 जा 49 माइनस 42 इज इक्वल टू 7। तो सेकंड पॉइंट क्या आ गया हमारे पास, 7 7। तो यहां क्लियर है। तो ये हो गया हमारा। अब इसे ग्राफ में ड्रॉ करना है। आप ग्राफ पेपर लेना, मैं यहाँ फ्री हैंड ड्रॉ कर रहा हूं इसे। तो हमारे पास कितने हैं नंबर, देखो 0 है, 6 है, 7 है, इस तरह से है। तो हम 1 1 का गैप भी ले सकते हैं, 2 2 का गैप भी ले सकते हैं। 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10। तो ये है। अब यहां पे इसे ड्रॉ करना है 0 6। 0 6 का मतलब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6। तो y एक्सिस पे, ये y एक्सिस है, y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होती है 0। तो यहां पे हमें, और y की वैल्यू कितनी है 6। तो ये जो पॉइंट है ये क्या है 0 6 और ये 7 7। तो 6 और 8 के कोरस्पॉन्डिंग, 6 और 8 के, यहां से अगर हम इसके कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट ड्रॉ करें तो ये आएगा हमारा 7 7। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दोगे तो ये आ गया इसका ग्राफ। क्लियर है? तो इसी तरह से आप सेकंड इक्वेशन की भी वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे सेकंड इक्वेशन है, ये मैं यहां पर हूं, इज इक्वल टू 6 प्लस 3y। 6 प्लस 3y। देखो स्टार्टिंग में आप ऐसे ही करना, अच्छे से एक्सप्लेन करना कि कैसे कैसे होंगे। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैं डायरेक्ट कर सकता हूं। यहाँ पे पुट y इज इक्वल टू 0। तो x कितना आ जाएगा, y की वैल्यू 0 कर दी तो 6। y इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 3। 1 यहां 1 आएगा, 1 3 जा 3 प्लस 6 9। तो हमारे पास दो पॉइंट आ जाएंगे। एक पॉइंट आएगा 6 0 और दूसरा पॉइंट आएगा 9 1। ये 9 1 क्यों आया, क्योंकि x की वैल्यू पहले नोट की जाती है, y की बाद में। x की पहले, y की बाद में। इसी तरह इन पॉइंट्स को भी इस ग्राफ में शो करना है। 6 0 6 0 ये आ गया हमारे पास, और 9 1 x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 1 ये है। तो इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं ऐसे, तो ये हमारा ग्राफ आ जाता है। ठीक है, इसे आप प्रैक्टिस करना बना के, ग्राफ पेपर में बनाना, तो वहां से आपको एकदम क्लियर दिखाई देगा। पॉइंट्स जो मर्जी हो, ग्राफ आपका सेम ही आएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे है। देखो कोई भी क्वेश्चन अगर एक बार में क्लियर नहीं होता तो उसे 1 2 बार 3 बार रिवाइज करके जरूर देखें। रिवाइज करने से ही आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे आपको अच्छे से नहीं आएगा।
आप उसे टेस्ट में या एग्जाम में नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। यहां पे द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3900। तो बैट और बॉल्स में खरीदे हैं रुपीज है 3900। तो इस सिचुएशन को आपने रिप्रेजेंट करना है। तो देखो, जो भी फाइंड आउट करना होता है उनको कंसीडर कर लेते हैं। लेट कॉस्ट ऑफ बैट एंड कॉस्ट ऑफ ए बॉल। रुपीज X, cost of a ball रुपीज Y। तो अब यहां पे क्या होगा, 3 बैट्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं, बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3900। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 बैट्स, 1 बैट की कॉस्ट कितनी है X, तो 3 की कितनी आएगी 3X। 1 बॉल की कॉस्ट है Y, 6 बॉल्स की कॉस्ट कितनी आएगी 6Y, और टोटल उसे बने 3900। एक इक्वेशन तो ये आ गई, इसकी इजी है। नेक्स्ट में भी ऐसे ही है, बहुत इजी है। नेक्स्ट क्या है, अनदर बैट, इट मीन्स 1 बैट 3 मोर बॉल्स, 3 बॉल्स। तो एडिशन करेंगे तो कितना गिवन है यहाँ पे 1300। तो हमारी बोथ इक्वेशंस रेडी हैं। उसके बाद क्या करना, यहां से 2 पॉइंट निकालने, फर्स्ट इक्वेशन से 2 पॉइंट निकाल दो, सेकंड इक्वेशन से 2 पॉइंट निकाल दो, उनका ग्राफ ड्रॉ कर दो। ऐसे सेम काम करना है। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स ये गिवन है, तो वही कंसीडर कर लेंगे। कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल इज रुपीज X, 1 kg ग्रेप्स इज रुपीज Y। तो ऐसे ही इसकी सिमिलर वे से इक्वेशंस बन जाएंगे। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपने कंप्लीट करनी है। थैंक यू।